हेलो एवरीवन। तो आइए आज देखते हैं प्रश्नावली 1.2 का सवाल 2। देखिए आपसे यहाँ बोला जा रहा है सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए मैं आपको पहले तो पिछली वीडियो में क्लियर कर चुका हूँ कि इसके लिए हम विरोधाभास विधि क्यों लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि 3 + 2√5 में जो √5 है वो एक अपरिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार होता है वो अशांत और अनावर्ती होता है। और जब हम इसका दशमलव प्रसार निकालने के लिए अगर बैठेंगे तो हमें दिन साल पता नहीं क्या क्या गुजरता चला जाएगा, लेकिन हम इसका दशमलव प्रसार नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि ये अशांत है। अशांत को इंग्लिश में कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब टर्मिनेट ही नहीं होगा, खत्म ही नहीं होगा। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको अपरिमेय दिखाने के लिए हमारे पास कोई दूसरी चीज़ होनी चाहिए, कोई दूसरा तरीका होना चाहिए, क्योंकि √5 को अपरिमेय दिखाने के लिए हमारे पास एक मेथड है जिसको हम कहते हैं दशमलव प्रसार निकालना। और दशमलव प्रसार निकालना हमारे लिए बस की बात ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको निकालने में कई दिन लग जाएंगे, साल भी लग सकते हैं, क्योंकि उसका जो दशमलव प्रसार होता है वो अशांत होता है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग होता है। तो आइए वही हमारा मेथड वापस आ जाएगा जिसको मैंने आपको कल ही बताया था कि हम इसको सॉल्व करते हैं विरोधाभास विधि से। तो विरोध का आभास होगा और उस विधि से हम इसको हल करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसका जस्ट उल्टा विपरीत मान लेंगे कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। तो देखिए हमने इसको मान लिया है कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। और अगर कोई परिमेय संख्या होता है तो उसको P/Q के रूप में लिखा जाता है, क्योंकि आपने इसकी परिभाषा में पढ़ा है परिमेय संख्या मतलब P/Q का रूप। तो देखिए इसके आगे बहुत सारी बातें हमने पिछले जो सिद्ध किया था कि √5 एक परिमेय संख्या है, उसमें हमने बहुत सारी बातें लिखी थी कि P और Q पूर्णांक है। ये भी हम आप यहाँ लिख सकते हैं, Q ≠ 0 है। और उसके साथ साथ एक चीज़ और लिखी थी कि HCF ऑफ P एंड Q, यानी कि P और Q का HCF 1 है। ये भी एक बात लिखी थी। ठीक, लेकिन अब यहाँ पर हमको इतना कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें हमें लिखने की ज़रूरत यहाँ नहीं है। हमारा काम इतने से चल जाएगा कि माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, अतः इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। आइए तो लिख देते हैं जैसा कहा है। 3 + 2√5 को हमने P/Q के रूप में लिख दिया और इसको लिख दिया समीकरण 1। देखिए तो अब हम क्या करेंगे, इस 3 को उधर ले जाएंगे, 3 का पक्षांतर करेंगे इस तरफ। ठीक, और जब हम इस 3 का पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर ये क्या है, प्लस में है, इधर ये प्लस हो रहा है तो इधर जा कर के माइनस मिलेगा। तो 2√5 बराबर P/Q -3। देखिए ये अपने आप में क्या है, ये अपने आप में एक भिन्न है। ये अपने आप में एक भिन्न है, तो हमें 3 को भी भिन्न बनाना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा कि तभी हम इसको हल कर पाएंगे। तो इसको भिन्न बनाने के लिए हमने कर दिया 1, ये हमने कर दिया 1 बटे में 1 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए अब इसको हल कर लेते हैं। 2√5 बराबर, देखिए इसको एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा Q, क्योंकि Q गुणे 1, एलसीएम आएगा Q गुणे 1, वो हो जाएगा Q। Q आ गया। ये जो Q है ये Q इस तरफ गुणा करेगा और ये जो P है इस तरफ गुणा करेगा।
तो हमें मिलेगा p माइनस 3q। अब देखिए यहाँ से हम देखें और एक बात कि √5 जो हो जाएगा वो p माइनस 3q बटे, देखिए ये जो 2 है यहाँ पर ये गुणा में है, तो जब ये इधर आएगा तो ये भाग में आ जाएगा। भाग में आने का मतलब नीचे आएगा, यहाँ नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा ये 2q। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी कि ये वाला जो 2 है वो नीचे q के पास आएगा और बना देगा 2q, ठीक है। हम्म तो अब देखिए, अब हमारे पास ये इक्वेशन बन जाती है। तो यहाँ पर हम एक बात और कहेंगे और इस बात को थोड़ा सा पहले डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ जो हमें इक्वेशन मिली है इस तरफ, तो इस तरफ हमारा जो √5 है, √5 अपने आप में अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और इस तरफ जितनी भी चीज़ें हैं p माइनस 3q बटे 2q, देखिए किस में है, अंश बटे हर के फॉर्म पे है, अंश बटे, तो यहाँ पर अंश बटे हर के रूप में है। कहने का मतलब कि ये वाली जो चीज़ है पूरी की पूरी, ये अपने आप में परिमेय संख्या है, क्योंकि परिमेय संख्या में ही अंश और हर होते हैं। तो यहाँ पर एक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर हो रही है। अब यही सारा आप देखिए, सारा खेल यहाँ पर आपका बिगड़ गया है। कैसे? क्योंकि यहाँ पर एक अपरिमेय संख्या बराबर हो गई है, अपरिमेय संख्या बराबर हो गई है परिमेय संख्या के, और ये कभी हो नहीं सकता, ठीक है। ये अपना एक अलग ग्रुप है, इनका अलग एक अपना ग्रुप है, ठीक। तो अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर हो गई, तो ये है अपने आप में गलती, ये अपने आप में गलती है। अब ये गलती हुई किस वजह से? दो चीज़ें मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि अगर कोई गलती हुई है, या तो जितनी कैलकुलेशन हम अभी तक करके लेकर आए हैं, या तो उसमें कोई गलती हो गई है, ठीक है। और अगर ये गलती नहीं हुई है, तो जो हमने शुरुआत में जो कल्पना की थी, जो हमने माना था, कि वही हमारा गलत हो गया, ठीक है। देखिए इसकी गारंटी तो मैं लेता हूँ कि इसमें कोई गलती नहीं है, आप दोबारा वीडियो चला के देख सकते हैं, इसमें कोई गलती नहीं है। तो इसका मतलब कि ये हमारी कल्पना ही गलत हो गई। और हमने कल्पना क्या गलत मान ली थी, तो आप यहाँ पर लिखेंगे इस बात को कि यहाँ यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है, अर्थात हमारी कल्पना गलत है। और आपने कल्पना क्या की थी कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, तो ये गलत हो गया। अर्थात यह सिद्ध हो गया कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है।